हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं में से प्रत्येक के लिए उस अष्टांश ऑक्टेन का नाम लिखिए जिसमें वह बिंदु स्थित है। और बिंदु दिया गया है -3, -1, तो इस प्रश्न के लिए अगर हम मुख्य अवधारणा देखें तो हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है इसके लिए हम अगर मुख्य अवधारणा देखें, मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा ये है कि मान लीजिए किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स निर्देशांक धनात्मक, वाई धनात्मक तथा जेड भी धनात्मक हो तो यह बिंदु प्रथम अष्टांश में आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर एक्स निर्देशांक ऋणात्मक, वाई धनात्मक तथा जेड भी धनात्मक हो तो ये द्वितीय निर्देशांक में आएगा। एक्स ऋणात्मक, वाई ऋणात्मक तथा जेड धनात्मक हो तो ये तृतीय निर्देशांक में आएगा। एक्स धनात्मक, वाई ऋणात्मक तथा जेड धनात्मक हो तो यह बिंदु चौथे अष्टांश में आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर बिंदु अगर किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक धनात्मक, वाई निर्देशांक धनात्मक तथा जेड निर्देशांक ऋणात्मक हो तो वो बिंदु पांचवें अष्टांश में आएगा। एक्स निर्देशांक ऋणात्मक, वाई धनात्मक तथा जेड ऋणात्मक हो तो वो बिंदु छठे निर्देशांक में आएगा। एक्स निर्देशांक ऋणात्मक, वाई ऋणात्मक तथा जेड भी ऋणात्मक हो तो बिंदु सातवें निर्देशांक में आएगा। अगर बिंदु का एक्स निर्देशांक धनात्मक, वाई ऋणात्मक तथा जेड भी ऋणात्मक हो तो वह बिंदु आठवें अष्टांश में होगा। ये हमारे पास मुख्य अवधारणा में हमने बिंदुओं को सूचित, मतलब किस अष्टांश में लिखने के लिए यहाँ पे अलग अलग अष्टांश का निर्देशांक एक्स, वाई और जेड को लिखा। अब देखिए ये बिंदु दिया गया है कि -3, -1, 6। ये बिंदु, इस बिंदु में एक्स निर्देशांक ऋणात्मक है, वाई ऋणात्मक है तथा जेड धनात्मक है। तो एक्स ऋणात्मक, वाई ऋणात्मक और जेड धनात्मक जो है ये यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, ये तृतीय, ये तीसरे अष्टांश में है। तो हमारे पास जो दिया गया बिंदु है वो तीसरा अष्टांश में आएगा, तीसरे अष्टांश में आएगा। यानी ये जो बिंदु हमारे पास दिया गया है -3, -1, 6, ये हमारे पास तीसरे तीसरे अष्टांश में होगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।